स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में विस्तार अकाउंट के तहत इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी ऐड करना। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत विस्तार सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई थी, जिनमें हमने आपको रेगुलेटर द्वारा प्रोफाइल सेटिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अन्य सेटिंग्स करना, यूजर ऐड करके उसे एक्सेस राइट्स देना और ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना बताया था। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले हमें बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। यह कार्य मेकर या ऑथराइजर द्वारा किया जाता है और इसके पश्चात एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उसे अप्रूव करवाना होता है। आज हम आपको ऑथराइजर की प्रोफाइल में लॉगिन करके सेम बैंक बेनिफिशियरी अर्थात इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी ऐड करना बता रहे हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल में लॉगिन करके उस बेनिफिशियरी को अप्रूव करना बताएंगे। उसके लिए ब्राउजर में www.onlinesbi.com ओपन कीजिए। कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत विस्तार चुनिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑथराइजर का यूजर नेम और यहाँ उसका पासवर्ड टाइप करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन होते ही माय अकाउंट्स वाला पेज दिखाई पड़ेगा। इस पेज पर दिखाई पड़ रहे टैब्स में से प्रोफाइल टैब को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डालकर सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आप पर्सनल डिटेल्स वाले पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से सेम बैंक बेनिफिशियरी सिलेक्ट करें। ये मैनेज सेम बैंक बेनिफिशियरी वाला पेज ओपन हो गया है। इस पेज पर आप जो बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम टाइप करें, यहाँ उसका अकाउंट नंबर टाइप करें, उसके नीचे अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए फिर से टाइप करें। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड डालना है। चूंकि हम ये पहला बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं तो हम इसे 1 नंबर दे रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नंबर दे सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही ये मैसेज दिखाई पड़ेगा कि ये व्यक्ति आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में सेम बैंक बेनिफिशियरी के रूप में जोड़ दिया गया है और कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले इस बेनिफिशियरी को एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अप्रूव करना जरूरी है। हम यहाँ से लॉग आउट कर रहे हैं। अब हम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बेनिफिशियरी को अप्रूव करने की प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और यहाँ उसका पासवर्ड डालें। अब लॉगिन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एडमिनिस्ट्रेटर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे यहाँ पर टाइप करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको मैनेज रूल्स वाला पेज दिखाई देगा। इस पेज पर दिखाई पड़ रहे टैब्स में से मैनेज बेनिफिशियरीज वाले टैब पर क्लिक करें। अब इस पेज पर दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से सेम बैंक बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करें। ये मैनेज सेम बैंक बेनिफिशियरी वाला पेज यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बाय डिफॉल्ट ऐड टैब सिलेक्टेड होता है। चूंकि हम बेनिफिशियरी को अप्रूव करना चाह रहे हैं तो अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही ये पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ जितने भी अनअप्रूव्ड बेनिफिशियरीज होंगे उनकी लिस्ट दिखाई पड़ेगी। आप जिस भी बेनिफिशियरी को अप्रूव करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करें। यहाँ एक ही बेनिफिशियरी अप्रूवल के लिए दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब अप्रूव पर क्लिक करें। अप्रूव पर क्लिक करते ही यह मैसेज दिखाई पड़ेगा कि निम्न व्यक्ति सेम बैंक बेनिफिशियरी के रूप में अप्रूव कर दिया गया है। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के तहत
मेकर भी बेनिफिशियरी ऐड कर सकता है। उसकी प्रक्रिया भी इसी तरह की है। साथ ही मेकर के द्वारा एडेड बेनिफिशियरी को भी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा अप्रूव करवाना जरूरी है।